नमस्कार दोस्तों, आज विजुअल फॉक्स प्रो की सीरीज का दूसरा लेक्चर है। हालांकि इस लेक्चर में मुझे कुछ और ही बताना था, लेकिन बीच में एक नया काम मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा कि उस काम के साथ साथ मैं इसे लेक्चर में भी शामिल कर दूं। एक अपने कोई यूट्यूबर हैं, नाम मुझे याद नहीं है, वो इधर राजस्थान साइड से कहीं से, तो उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। पुराने फॉक्स प्रो 2.6 में बना हुआ था, तो फिर उन्होंने मुझे दिया और उसमें थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया। एक्चुअली एक और भी हैं, इनका नाम अजय जी हैं। ये फॉक्स प्रो इंडिया में ये जुड़े हुए हैं। एक मिनट में दिखाता हूँ। हाँ, ये इन्होंने पूछा है, अजय मचीवाल। इन्होंने ये कहा है कि सेटअप रन के बाद आउटपुट डायरेक्टरी में कौन सी फाइल रहेगी। नंबर 2 में अदर पीसी पर सेटअप करने के बाद एक्सिक्यूटिव रन करने पर, हालांकि यहाँ पर होना चाहिए, पर MSVCR71.DDL की मिसिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर में ये शो करता है कि ये फाइल मिसिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं विजुअल फॉक्स प्रो पहले ओपन कर लेता हूँ और वो डायरेक्टरी भी ओपन कर लेता हूँ। आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप प्रोजेक्ट फाइल ओपन करेंगे, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर रहा हूँ। और प्रोजेक्ट फाइल ओपन करने के बाद मैंने आपको यहाँ पर ये कहा था कि इसके अंदर डाटाबेस फाइल या DBF फाइल जो कुछ भी होते हैं, या क्लास प्रोग्राम फाइल, जितने भी फाइल हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, इसके अंदर इंसर्ट कराते हैं। मेन पॉइंट मैंने आपको ये कहा था कि इस क्लास के अंदर ये सारे फाइल्स होने चाहिए, और ये सारे फाइल्स मैंने नहीं बनाए हैं, मैंने सिस्टम से ही उठाया है। और उठाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी विजुअल फॉक्स प्रो होगा वहाँ पर लिखा हुआ होता है FFC फोल्डर। मैं इस फोल्डर को उठा लेता हूँ और इसे अपने डायरेक्टरी में रख लेता हूँ, जिस डायरेक्टरी में आपका प्रोजेक्ट फाइल है। और इसके अंदर जितने भी VCX फाइल होते हैं सबों को मैं यहाँ से इस तरीके से मैं सेलेक्ट करता हूँ और ऐड करते चला जाता हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। उसके बाद खास बात, यहाँ पर आप अदर में गए और यहाँ पर मीनू फाइल, ये जो आप यहाँ पर मीनू फाइल तैयार करते हैं, उस मीनू फाइल को इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, यानी कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया था वो आप लोगों ने उसी तरीके से किया। और फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले रीबिल्ड करते हैं। रीबिल्ड में कोई एरर शो नहीं करता है,
फिर यहाँ पर Win32 एक्सिक्यूटेबल पब्लिक कॉम सर्वर एक्सिक्यूटिव, इसे सेलेक्ट करते हैं। इसमें जो चेक बॉक्स लगा हुआ है इसमें से ऊपर के दो और लास्ट वाला रीजेनरेट कंपोनेंट आईडी, इन तीन को चेक करते हैं और फिर ओके करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ मैंने पीछे नहीं बताया था, वो मैं ज़रूर बताता हूँ। क्या बता रहा हूँ यहाँ पर समझिए। जैसे यहाँ पर ये जो डेस्कटॉप के ऊपर आइकन बनता है, पहले मेरे से ये चेंज नहीं होता था, तो ये चेंज करने का तरीका मेरे को आ गया और वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन के यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर प्रोजेक्ट है, फाइल है, सर्वर है। तो आपको यहाँ पर जाना है प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना है वो आप दे दें, नहीं देना है ना दें। जो मेन जरूरी चीज़ है, यहाँ पर हमें आइकन चेंज करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स लगा हुआ है, यदि आप आइकन इसमें सेट करना चाहते हैं तो पहले इसे क्लिक कर दें, और ये आइकन कहाँ पर रखा हुआ है उसका आपको पाथ देना पड़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं आइकन लिखा हुआ है, इससे आप क्लिक करेंगे और आपने आइकन का जहाँ पर भी फाइल रखा है, जैसे मैं ग्राफिक्स के अंदर गया और ग्राफिक्स के अंदर ये ट्री है, ये मैन है, ये दो बॉयज हैं, गर्ल, एक लड़का और एक लड़की है, ये सर्च का है वगैरह वगैरह। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसको ना दे करके मैं इसे देना चाहता हूँ, इसे आपने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, यहाँ पर ये आ गया। यदि आप ये देना चाहते हैं, इसलिए इसे क्लिक कर दें। यहाँ पर आप ये रखना चाहते हैं, इसे क्लिक कर दें। ये आपके समझ में आ गया और आपने यहाँ पर ओके कर दिया। फिर आपने यहाँ पर Win32 एक्सिक्यूटेबल को क्लिक किए, यहाँ पर चेक बॉक्स यस किए और ओके किए। आपने यहाँ पर सेम नाम रखना है या अलग रखना है आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पर लियो रन रखा, ये पहले से बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसे रिप्लेस कर दे, इसे इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब आपकी जो समस्या है, आपने जो मेरे से पूछा है, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ फाइल्स इसके अंदर सिस्टम के होने चाहिए, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि फॉक्स इंडिया, ये टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और आपको उसमें मिल जाएगा। नहीं तो वहाँ पर पीयूष जी मिलेंगे, उनसे आप रिक्वेस्ट कर लेंगे, वो आपको पोर्टेबल विजुअल फॉक्स प्रो 9 का लिंक दे देंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि पीयूष जी बहुत कोऑपरेटिव इंसान है। ये पोर्टेबल विजुअल फॉक्स प्रो 9 मुझे भी उन्हीं से मिला है, और यहाँ पर जितने भी आपको फाइल्स नज़र आ रहे हैं, A to Z पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। यहाँ पर देखिए सभी सिस्टम के, आप जो बोले थे NSVCR71.DLL मिसी, तो यानी कि ये आप सब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे,
ऐसे नहीं होगा, ऐसे जाना होगा। जितने भी हैं, या तो फिर कंट्रोल ए फिर सी प्रेस करें, कॉपी हो गया। और आपका जो फोल्डर है, इस फोल्डर में ला करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने पहले से पेस्ट कर रखा है। चलिए रिप्लेस कर देते हैं, तो वो सारे फाइल्स आ गए सिस्टम के जिसकी हमें ज़रूरत है। इतना करने के बाद भी प्रॉब्लम क्या होता है कि ओरिजिनल में एक्सिक्यूटेबल फाइल बन ही नहीं पाते, क्योंकि मैंने भी बहुत ट्राई किए, एक दो बन जाते हैं और फिर नहीं बनते। अब अभी तक मेरे समझ में नहीं आया है कि कुछ एक क्यों बन गए और कुछ क्यों नहीं बने। अब जैसे मैंने अभी आपके सामने जो बनाया, ये हकीकत में नहीं बना है। मैं प्रूफ कर देता हूं कि क्यों नहीं बना। आप यहां पर ऑल करें, ऑल करने के बाद आपने यही बनाया था लियो रन, आपको लग रहा है कि बन गया। आप यहां पर क्लिक करें, सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहां पर आ जाएं, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। डेस्कटॉप पर आपका शॉर्टकट बन गया, ये देख रहे हैं। ये जो आपको ये दूरबीन वाला लोगो दिखाई पड़ रहा है, ये तो एक्सिक्यूटेबल फाइल बन चुके हैं। आपने YouTube से डाउनलोड भी किए होंगे, जो मैंने पहले लिंक दिए थे। हालांकि ये थोड़ा इस बार मॉडिफाई मैंने और किया है, लेकिन ये जो आपको लग रहा है कि ये बन गया, ये हकीकत में बना ही नहीं। अभी देखिए प्रूफ, ये बन गया कैसे पता लगा? तो इसे आप डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका खुल गया, ओपन हो गया। इसमें मैंने दो को एक साथ जोड़ दिया है। यदि आपको स्कूल वाला सॉफ्टवेयर चलाना है तो फॉर स्कूल को आप क्लिक करें। यदि आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चलाना है, जो कि इसमें मैंने दिया है धर्म काटा से संबंधित, जो ट्रक का वजन वगैरह लोड करता है, उससे रिलेटेड है। एक तो मैंने स्कूल का फी कलेक्शन का जोड़ दिया, इसी के अंदर मैंने कॉमर्शियल काम को भी एक में ही अटैच कर दिया। अब देखते हैं दोनों को चला कर। अब ध्यान में आ गया होगा, ये आपने पहले देखा था। देखिए ऊपर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फी कलेक्शन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब फिर दोबारा मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। इस बार मैं धर्म काटा वाले को ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए लियोट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, दूसरा हमने खोला, दूसरे का नाम आ गया। दोनों का इंटरफेस अलग अलग है। दोनों का मैंने पासवर्ड सेम रखा है, दोनों में चेंज करने की फैसिलिटी दी है। ये भी मैं YouTube पर दूंगा, इसका भी लिंक दूंगा। लेकिन लोग बहुत समझदार हो गए और सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं, इसलिए मैं अब जो डालूंगा उसमें एक सिस्टम लगा दूंगा कि आप जब भी डाउनलोड करेंगे और जब आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे, उस दिन से 3 महीने तक वैलिड रहेगा। 3 महीने के बाद वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ऐसा मुझे करना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है, लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। भाई कोई सीखने के लिए पूछे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपना प्रोफेशनल वर्क मेरे से करवा लेते हैं। तो भाई यदि आप 2 पैसे कमा रहे हैं तो मैं भी तो कमाने के लिए बैठा हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ।
चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड भरा और आप अपना काम करना शुरू करेंगे। ये यहाँ से निकलना है तो ठीक है। इसमें एक के अंदर दो है, एक तो फी कलेक्शन वाला है और दूसरा ये वाला ही उसके अंदर हमने डाल दिया है। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इसका अलग से नहीं बन रहा था। देखिए मैं इसे रन कराता हूँ, रन नहीं करेगा, रन नहीं किया। देखिए दोबारा मैं क्लिक करूंगा, रिंग जैसा आपको नजर आएगा। देखिए बार बार मैं क्लिक कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये रन ही नहीं हो रहा। हालांकि इसको अंदर जाकर के यदि रन कराएंगे तो ये अंदर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोग्राम में गए, घूमे गए और उस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, लियो के अंदर जाते हैं। यहाँ पर देखिए ओपन हो गया। 1 2 3 इसका पासवर्ड हमने दिया, 1 2 3 पासवर्ड हमने दिया। ये देखिए ओपन हो गया। ये कंपनी आ गया, मास्टर आ गया, ट्रांजैक्शन आ गया, रिपोर्ट आ गया, यूटिलिटी आ गया, कमांड आ गया। कंपनी यहाँ पर आ गया, मास्टर के अंदर ये चीज़ है। मैं इसको ऑपरेट करने के लिए नहीं जानता हूँ कैसे क्या काम होता है। मटेरियल, मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ। प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया है। अब ये आराम से विजुअल फॉक्स प्रो 9 में आप रन करा सकते हैं। तो चूंकि ये क्यों नहीं हो रहा है ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। यदि आप जैसे किसी भाई के समझ में आ जाए तो वो इसका प्रॉपर यूट्यूब पर डाल करके वीडियो बनाएं और औरों को समझाएं और मुझे भी समझ में आए। तो आज के वीडियो में मैं इतना, लेकिन सीखने के लिए इसी के साथ मैं एक और वीडियो ऐड कर रहा हूँ, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ। थैंक यू। और खास करके पीयूष जी, इसमें ये देखिएगा कि किसी का बन जाता है स्टैंड लोन EXE और किसी किसी का नहीं बन पाता है। तो कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है जरा आप भी ध्यान देंगे। मैं 3-4 भाइयों को जानता हूँ जिसमें कि सबसे ज़्यादा मेरी बात होती है पीयूष जी से, और एक संजीव जी उड़ीसा से हैं, उनसे बहुत दिनों से मेरी बात नहीं हुई है, और एक राय साहब बंगाल से हैं, वो भी अच्छे प्रोग्रामर हैं। तो जितने भी फॉक्स प्रो के जानकार हैं, ये विजुअल फॉक्स प्रो के जानकार हैं, इन सबों से रिक्वेस्ट है कि आप स्टैंड लोन EXE यानी कि इस तरीके का एक्सिक्यूटिव फाइल तैयार करना है कि किसी और लैपटॉप में या किसी और कंप्यूटर में यदि कोई हम अपना सॉफ्टवेयर चलाएं तो वहाँ पर विजुअल फॉक्स प्रो इंस्टॉल करना कोई कंपलसरी ना हो। ठीक है, थैंक यू। और अजय जी, आपको लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा कर लीजिए कि YouTube से जो मेरी वीडियो का लिंक है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है फी कलेक्शन सॉफ्टवेयर, उसे डाउनलोड कर लें और उसके साथ ही अटैच करके मेरे वाले सिस्टम को हटा दें, यानी फी कलेक्शन से रिलेटेड वाले को हटा दें और बाकी सिस्टम रहने दें। थैंक यू।